Hi Mahavir, welcome to our podcast. So it's my first Glad to be here. podcast with an investor. I have done a lot of podcasts with entrepreneurs, founders. Some of them are from Shark Tank India. So it's my first podcast with as an investor. I would love to see how an investor thinks. तो आपके साइड श्योर, की स्टोरी जानेंगे. ज़रूर, It ज़रूर। would be great if you could introduce yourself as a founder, as an investor. आप क्या करते हो? See, I have been investing for the last 12, 13 years as an angel investor. मैं पहले खुद की छोटी इन्वेस्टमेंट करता था, फिर हमने राजस्थान एंजल्स बनाई, उसके थ्रू साथ में इन्वेस्ट किया एंड देन ग्रेजुअली टाई ने एंजल प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके साथ किया और अब अपना फंड लेके आया हूँ। उसके पहले मैं पिछले 30-35 साल से एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, होलसेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम रहा है, प्रोडक्ट्स का भी और सर्विसेज का भी। सो आई थिंक ओवरऑल एज अ फाउंडर ऑफ मेनी कंपनीज, overall as a founder of many businesses, and more successes, some failures, and then learning to invest in tech enabled companies is something that's a journey that I really cherish. And every all experience and everything that I've put together shows in my investment, shows in my mentoring when I'm mentoring startup, whether invested or not invested, and then of course in strategy. So I think I've been lucky, and I think my journey has just strengthened and enabled my ability to make larger impact in the ecosystem, which is the entrepreneurial ecosystem, startup system, investor ecosystem. क्या देखते हो एक एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? मैं क्योंकि अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि स्टार्टअप के फाउंडर्स में काबिलियत कितनी है, स्टार्टअप के फाउंडर्स में जोश और पैशन और मुश्किल समय से गुजरने की हिम्मत कितनी है, प्लस फिर वो जो बना रहे हैं उसकी आज के बाज़ार को, आने वाले 3-4 साल बाज़ार को डिसरप्शन और ज़रूरत है कि नहीं, और वो क्या स्केल कर सकता है कि नहीं कर सकता है और कितनी जल्दी स्केल कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं उसकी जो वो प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस बना रहा है उससे सहमत हूँ, उसमें मदद कर सकता हूँ, उसमें उनको ग्रो करने में मेंटरिंग कर सकता हूँ या मार्केट का एडवाइस देता हूँ, तो वो सब की कॉम्बिनेशन देखी जाती है, क्योंकि अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, इसलिए कई हुँ। चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट मुख्यतः जो मैंने अभी बोला वो देखना। हाँ, तो रिस्क होता है बिल्कुल। तो कैसे डिटेक्ट कैसे करते हो कि ये फाउंडर इतना काबिल है भी या नहीं है, उतने स्टेज तक सी ले जाएगा या नहीं? क्या होता है कि इतने सालों से व्यापार करते करते, लोगों से मिलते मिलते, फाउंडर्स में रोज की मेरे पास 5 से 10 डेक आती हैं, और हफ्ते में 2 से 3 फाउंडर से शॉर्टलिस्ट करके बात भी करता हूँ मैं। हुँ, मालूम पड़ जाता है, और काफ़ी हद हुँ, तक सही भी होता है, लेकिन गलती भी होती है, ऐसा नहीं होता है, हुँ, क्योंकि कई बार हमेशा जजमेंट सही नहीं होती है, और कई बार हुँ, आइडिया भी नहीं चलता है, समय भी सही नहीं होता है, तो है, लेकिन मोर और लेस थोड़ा बहुत आइडिया दो, थोड़ा बहुत तो रिस्क है, तो अपने दिल की और दिमाग की आवाज़ दोनों सुननी पड़ती है, लॉजिक से और इमोशन से थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए, तो वो हो जाता हुँ, है तो कर देते हैं इन्वेस्ट, और 2 ट्रांचेस में करते हैं, स्लोली करते हैं, रिस्क को कम करते हैं, अगर कहीं डाउट हो तो, हुँ। ये सब। या तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे एंट्री हुई थी? वो बताएँगे? एंड व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप यू चूज़्ड? मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में ही एंटरप्रेन्योरशिप लिखी थी। क्या है कि मैंने आईआईटी जाने की सोची थी। आईआईटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हुँ, मैंने फिर आर्मी का एग्ज़ाम दिया। आर्मी में मैं हुँ, रिटन में क्लियर हो गया, इंटरव्यू में क्लियर हो गया, लेकिन हुँ, मेडिकल में एक माइनर ऑपरेशन की ज़रूरत थी, तो मैंने हुँ, वो नहीं किया। आईआईटी में मुझे केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए थी, मरीन इंजीनियरिंग मिल रही थी, तो मैं मर्चेंट नेवी में जाता। तो वो मैं, हुँ, क्योंकि मुझे केमिकल चाहिए था, तो मैंने अगले साल दिया, तो वो केमिकल भी नहीं मिला, मरीन भी नहीं मिला अगली बार। हुँ, आर्मी में मेरे को हल्का-सा एक ऑपरेशन कराना था, जो मैंने सोचा ज़रूरी नहीं है, तो मैंने नहीं कराया, तो आर्मी में उसके बावजूद भी मैंने एक जगह नौकरी भी करी, हुँ, और 2 महीने मैंने मार्केटिंग और सेल्स के नौकरी करी। लेकिन हुँ, मुझे लगा कि जब जब मेरी काबिलियत या मेरी जो एनर्जी है, वो एक सीमित नहीं रह सकती, और मैं किसी हुँ, अंडर काम नहीं कर सकता हूँ। सो हुँ, फिर मैंने वो 2-3 महीने में ही वो नौकरी छोड़ दी, और फिर मैं अमेरिका चला गया, और मैंने हुँ, अमेरिका में ही अपना इम्पोर्ट का काम शुरू, और हुँ। उसके बाद से मैंने कभी भी किसी की नौकरी नहीं करी, और हमेशा से एंटरप्रेन्योर की। क्या लगता है आपको एक नौकरी करना ज़रूरी होता है स्टार्टअप करने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है। मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी रास्ता सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। अगर आपके पास तजुर्बा चाहिए आपको, तो दूसरे के पैसे पे तनख्वाह लेके तजुर्बा हासिल करने में कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, बट अपने सेक्टर में, अपनी लगाव की चीज़ में, और साथ में सीखते रहना ज़रूरी है।
अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज में ही, स्कूल में ही या बिना नौकरी करे ही व्यापार कर सकते हैं और आपके पास को-फाउंडर्स हैं अच्छे, या आपके पास व्यापारिक तजुर्बा है या प्रोडक्ट की डोमेन एक्सपर्टीज़ है, तो आप बिना नौकरी के भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हुँ, ये सही है और वो गलत है, और वो गलत है और ये सही है। मेरे हिसाब से हुँ, दोनों ही सही हैं। जो आपकी काबिलियत, निपुणता और व्यापार करने के सही समय की ज़रूरत होती है और तजुर्बे की ज़रूरत है, अगर वो है आपके पास, तो कोई भी उम्र, कोई भी तजुर्बा, कोई भी डिग्री कोई मायना नहीं रखती। तो अगर आज का कोई बच्चा सपोज़ कोई कॉलेज स्टूडेंट है या अ, कोई कॉलेज आजकल स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं, तो वो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो आइडिया कहाँ से ले एंड कैसे देखिए, वैलिडेट करे आइडिया आइडिया को? आइडिया कभी भी ढूँढने से नहीं मिलता है। हुँ, आइडिया आपको अपनी निजी ज़िंदगी से या दूसरों की ज़िंदगी को करीबी से देखने से मिलता है कि यार ये समस्या है। सब लोग चाहते हैं ये करना, लेकिन कर नहीं पाते। क्या मैं हुँ, ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे वो आसान हो जाए? क्या मैं हुँ, वो ऐसी समस्या कर सकता हूँ कि जिसमें हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े? क्या मैं हुँ, जो बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है उसको बदल कर और बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, यूथ के लिए कुछ कर सकता हूँ, महिलाओं के लिए कुछ कर सकता हूँ या हुँ, देश के लिए सकता हूँ। तो वो हुँ, चीज़ जो है ना, वो जब किसी को ऑब्जर्वेशन की ताकत नहीं होगी, तो वो बारीकी से देखेगा नहीं कि यार ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, ये चीज़ और सरल हो सकती है, ये चीज़ और सस्ती हो सकती है, ये चीज़ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कि क्यों हम भाई और बहन दोनों एक ही चीज़ का क्यों ना लड़कियों के लिए अलग चीज़ बनाई जाए, लड़कों तो वो जो सोच है ना, वो सोच तजुर्बे से आती है, वो सोच ऑब्जर्वेशन से आती है, ढूँढने से नहीं आती। हुँ, बिल्कुल। और वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? सपोज़ एक आइडिया आ गया हमको। वैलिडेट तो सीधी सी बात है कि अगर आपने यू नो हमने कोशिश किया, आपने देखा कि यार हुँ, ये आपने अपनी हुँ, मान लीजिए एक टूथपेस्ट है, मैं एक उदाहरण टूथपेस्ट का हुँ, देता हूँ। आज से 5-10 साल पहले, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 70 हुँ, साल का आदमी हो, सबका टूथपेस्ट एक था। हुँ, अब हुँ, पैकेजिंग भी एक थी। फिर हुँ, सडनली किसी ने सोचा कि नहीं, टीनेजर को, बच्चों को ब्रश ब्रश की आदत डालनी है, तो मुझे उसको हुँ, सुंदर बनाना है, उनके लिए बनाना है। हुँ, तो हुँ, उसने वो बनाया। तो वो चीज़ देखना पड़ता है कि क्या बच्चे टूथपेस्ट दोनों पड़े हैं, तो वो जो ब्राइट है, जो चमकीला है, हुँ, जो हॉट पिंक है, वो हुँ, उठाएँगे या वही सफ़ेद सी ट्यूब वाला उठाएँगे। तो वो चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट अपने घर में, अपने आस-पास, स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में एक प्रूफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, वो करना ज़रूरी होता है। जब आपको लगे कि हाँ, हुँ, ये चीज़ मैंने जो सोची है, लोगों की डिमांड है, लोग इसके ₹1 हुँ, फालतू भी देंगे और इसको यूज़ भी करेंगे, देन उसको करना ज़रूरी और सही होता है। या एंड आपको अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आपको एक्सपोर्ट का आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो सबसे हुँ। पहले तो अमेरिका से क्या सीखा आपने? देखिए, अमेरिका में जिस जिस दशक में मैं गया था, और आप आज भी काफ़ी हद तक जो पंक्चुअलिटी है, जो समय दे दिया डिलीवरी का, जो कमिटमेंट कर दिया क्वालिटी का, जो कमिटमेंट कर दिया प्राइस का, जो कमिटमेंट कर दिया पेमेंट का, वो काफ़ी हद तक एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से थी। हिंदुस्तान में उस समय पे जो भी बोलो हो जाएगा, कर देंगे, मैं कर दूँगा, 100 की नहीं मैं तो 90 में दे दूँगा। वो जो ओवर एंथुसियाज्म के कारण जो ओवर प्रॉमिस करने की हमारी बुरी आदत थी, वो थी। समय की पाबंदी नहीं, 10 का मतलब 11 होता है। अम, हुँ, हमारे बैंक, हमारे दफ्तर ही सुबह टाइम पे नहीं खुलते थे उस टाइम पे, सवा आधा घंटा, हुँ, 1 घंटा आराम से लेट आते थे। कहने का मतलब है कि जो वर्क एथिक्स और वर्क कल्चर है, वो वहाँ पे बहुत अलग था। मैंने वो सीखा। मैंने को ये सीखा कि मैं 10 बजे पहुँचूँगा, मैं 10 बजे के आस-पास पहुँचूँगा, मैं 10 बजे के करीब पहुँचूँगा, मैं 10 बजे के पहले पहुँचूँगा, या इन सब में कितना क्या फ़र्क है, ये मैंने सीखा। तो अगले ने क्या बोला कि 10 बजे मिलना है कि 10 बजे के आस-पास मिलना है कि पहले मिलना, तो वो चीज़ों की जो बारीकी है वो मैंने वहाँ पे समझी और सीखी। दूसरा, वहाँ पे मैंने ये देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। काम की जगह काम है, परिवार या आपकी जो खुशी देनी, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे फ़िल्म है, यू नीड टू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ आपको अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अपना काम की जगह काम और प्रोडक्ट प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, 8 घंटे काम है, लेकिन 8 घंटे प्रोडक्टिव काम। यहाँ पे हुँ, हम 8 घंटे काम करते हैं, 4 हुँ, घंटे तो अभी भी हुँ, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप पे घूम के या बाथरूम चाय के नाश्ते में आपस में बात करके घूमते हैं। हुँ, प्रोडक्टिविटी जो है ना, ये हुँ, नहीं कि कैमरा लगा हुआ है तो काम कर रहे हैं। हुँ, आउटपुट पूरा देना ईमानदारी से। वो कल्चर अभी भी इंडिया में नहीं आया। देखिए, समय का फिर भी बेटर हुँ, हो गया है काफ़ी। ये जो कल्चर है ना, ईमानदारी हुँ, से नौकरी करके काम करना, मालिक सोचता है इसको 50,000 नहीं 30,000 दूँगा, काम तो आधा ही करेगा। वो सोचता है हुँ, मुझे 30 ही दे रहा है, तो मैं काम पूरा क्यों करूँ? ये जो हुँ, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये बड़ी एक समस्या की बात है।
वो अभी भी हुँ, इम्प्रूव होना है, बट वहाँ पे ये नहीं है। वहाँ पे सब हुँ। ईमानदारी से काम। क्यों करते हैं? ऐसा कल्चर कैसे आया आइडिया देखिए क्या आपको? होता है वहाँ पे जवाबदेही खुद को है। वहाँ पे ईमानदारी, अगर मेरे को तनख्वाह मिल रही है तो मुझे ईमानदारी से वहाँ एक मेंटल वो डाला हुआ है कि बॉस ये हुँ, काम आपका, ये आपको करना है। वहाँ पे इवन घर में भी पति का ये हुँ, काम, पति का ये काम, आज संडे को ये हुँ, काम, तो क्या है वहाँ पे थोड़ा मैकेनाइज्ड काम है। इंडिया की हुँ, तरह नहीं है कि जो भी हो गया जैसे भी हो गया, आज मुझे आपके घर आना बिना बताए आ जाऊँ। वहाँ पे लोग हुँ, प्लान करते हैं, हुँ, डिवाइड करते हैं, रिस्पेक्ट हुँ, करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसकी भी इज़्ज़त पूरी है कि वो हुँ, भी 5 स्टार में आ सकता है। तो वो जो कल्चर है वो बचपन से एक कल्चरल डिफरेंस है, जो इंडिया हुँ, में नहीं है, जो अब बदल रहा है। आज आप देखेंगे हुँ, तो एयरलाइन में सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी की कोई फ़र्क, जो आज से हुँ, 40-50 साल पहले जात-पात होती थी, वेशभूषा, पोशाक देखे, आजकल कोई नहीं हुँ, देख रहा। हुँ, स्लो है, अभी भी बदलने की, बदलाव की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें जो मैंने अमेरिका से सीखी, वो बड़ी हुँ। महत्वपूर्ण थी, और मुझे मैं उसी को इम्बाइब करके और अपने बिहेवियर में वही लाता हूँ। क्या वहाँ पे 10 बजे मतलब 10 बजे होता है, 10:15 नहीं होता या 10:05 नहीं होता, बिल्कुल, राइट? और 10 और 5 बजे खत्म करना तो 5 बजे खत्म भी करना है। वो 5 बज के 5 मिनट तक भी नहीं रुकेंगे। यहाँ हिंदुस्तान में क्या है वो भी है ना, सवा 10 है हुँ, तो मालिक कहेगा रुक जाओ अभी जाना नहीं, तो वो 6 बजे तक बेचारा हुँ, बैठा है। सी इट्स हाँ, नॉट जस्ट वन वे, इट्स खाली एक हुँ, एम्प्लॉयी की बात नहीं, एम्प्लॉयर भी ऐसा ही हुँ, है। सी इट्स हुँ, नॉट अबाउट, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हुँ, कल्चर ही ऐसा है, क्योंकि हुँ, वो साहब बैठे हैं तो वो भी बैठा है। वहाँ हुँ, तो 5 बज के मालिक बैठा नहीं बैठा, वो 5 बज के 1 मिनट पे वो अपनी ट्रेन पकड़नी है उसको। तो वो हुँ, निकलेगा ही निकलेगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़, बट 10 हुँ, का मतलब 10 है। तो क्या है, ये बैलेंस होता है। ये एक हुँ, समीकरण बैठाना ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं बैठेगा, और दोनों तरफ से हुँ, आना ज़रूरी है, खाली एक तरफ हुँ, से नहीं होता। हुँ। एक्सपोर्ट के बिज़नेस का आइडिया कैसे आया एंड देखिए, हम कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग तो मेरी मदर के समय से चलती आ ही रही थी, और हम हुँ, लोग लोकल एक्सपोर्टर्स को, तो अब लोकल हुँ, एक्सपोर्टर्स को देख के और कम पैसे कमाना मुझे हुँ, कम समझ में आता था। तो मुझे लगा कि इसको बायपास करके सीधा एक्सपोर्ट करना ही चाहिए, और हुँ, एक्सपोर्ट करने के लिए उस समय पे लाइसेंस राज था, काफ़ी बैंक की और डॉक्यूमेंटेशन थी। तो मैंने कहा इसको बजाय इसके ये करने के मैं अमेरिका में जाके इम्पोर्ट ही करता हूँ। तो मैं सीधा अमेरिका चला गया, और वहाँ से मैंने इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, और वहीं पे मतलब ही अपना मैं ही अमेरिका, आपकी हाँ, मैं बास्केटबॉल खेलने गया था अमेरिका। मैं वहाँ पे जब मैं मेरा बास्केटबॉल का खत्म हो गया, तो मैंने हुँ, थोड़ा घूमा, तो मैंने कारपेट की दुकानों में गया। तो वहाँ मुझे हुँ, मालूम पड़ा कि कैसे इम्पोर्ट होता है, क्या रेट में हो रहा है, हम हुँ, कितने में बेच रहे हैं, वो कितने में खरीद रहे हैं। तो हुँ, मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने वहाँ पे किसी एक कारपेट वाले के साथ मिल के, उन्होंने मुझे हुँ, परसेंटेज दिया, शेयर दिया, और मैंने उनके हुँ, साथ मिल के काम करना शुरू किया, और अपने यहाँ से इम्पोर्ट करना शुरू कर। हुँ। हाँ, बट उससे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई कि एक्सपोर्ट कम रेट तो में फिर हो क्या रहा है? हुआ कि जो हमको किसी के थ्रू एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, जो बाइंग एजेंट के थ्रू करने की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सीधा खुद का अपना माल ले सकता, तो वो इम्पोर्ट करने लग गए हम लोग। ओके, तो बीच में कट गया, सबका शेयर कट गया। कट गया, तो वही जो डिसरप्शन किसे कहते हैं, चेन को कम कर हुँ, दिया, और खुद का हुँ, बनाना, खुद इम्पोर्ट करना, हुँ, तो उस कारण से वो अच्छा हुँ, बिज़ या उसके बाद आपने ज्वेलरी में भी कुछ किया? हाँ, तो फिर क्या हुआ कि 91-92 में ईरान इराक का वॉर हुआ अमेरिका के बीच, हुँ, और वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी एक हुए। तो हुँ, वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे आज वॉर के कारण स्थगित हुँ, सी है, वैसे स्थगित हुई। तो मुझे हुँ, लगा फिर, और कारपेट स्लो हो गए, तो कारपेट हुँ, लग्ज़री गुड थे, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ और हुँ, काम भी करना। तो जयपुर हुँ, में क्योंकि जवाहरात का काम था, जेम्स एंड हुँ, ज्वेलरी का काम था, तो फिर मैंने वो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम शुरू किया, और वो भी साथ हुँ। साइड बाय साइड दोनों काम किए, कारपेट। और कौन-कौन से स्टार्टअप किए हुए हैं आपने? शेयर करेंगे एक बार? हाँ, और उसके बाद फिर मैं जब इंटरनेट का आयाम हुआ 2002-3 में, हुँ, तो मुझे लगा कि हमको वेबसाइट, मार्केटिंग, हुँ, ब्रांडिंग, उस टाइम हुँ, ईमेल हुँ, मास ईमेलिंग, वो मैंने हुँ, एक सर्विसेज़ इंडस्ट्री खड़ी करी। फिर मैंने हुँ, एक सोशल इम्पैक्ट के लिए, राजस्थान परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए कुछ यहाँ पे मूवमेंट चला, जयपुर विरासत फाउंडेशन का, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, जिसमें मैं हुँ, फ्री में जुड़ा मदद करने के लिए अपने हुँ, तजुर्बे के साथ। तो मुझे लगा हुँ, कि क्यों ना एक इसके लिए प्लानिंग और इवेंट कंपनी बनाई जाए, तो उसके लिए फिर हमने एक हुँ, इवेंट कंपनी, तो ये 3-4 कंपनियाँ बनाई। उसके बाद अभी हमने एक टूल्स की कंपनी बना दी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड। सो वी हुँ, आई कंटिन्यू टू ऐड मोर थिंग्स टू टू व्हाट मेरे हुँ, पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। हुँ, जो मैं कर रहा होता हूँ, उसमें कुछ ज़रूरत होती है, तो उसको और ऐड करके उसमें अपनी घर की कंपनी हुँ। बना लेते हैं। दैट इज़ वही प्रोसेस है मैं। मैनेज कैसे करते हो इतने सारे स्टार्टअप्स को? सो मेरा बड़ा सिंपल सी बात है, मेरा विजन है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा समय देता हूँ, बट हुँ, और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई मैं करता हूँ, और मार्केटिंग और सेल्स मैं करता हूँ। प्रोडक्शन और हुँ, मैन्युफैक्चरिंग मैं किसी को इक्विटी देके, चाहे वो मेरा हुँ, कज़न हो, चाहे वो मेरा फाउंडर हुँ, हो, चाहे वो मेरा पार्टनर हो, उनको हुँ, देके उनको काम कर, दैट इज़ द फॉर्मूला दैट हुँ, वर्क्स बेस्ट, बिकॉज़ उनका भी
उनको पास पैसे नहीं है लेकिन तजुर्बा है, वो संभाल सकते हैं, और मेरे हुँ, पास मार्केट एक्सेस है, पैसा है, तजुर्बा है, तो मैं वो करता हूँ। हुँ। मार्केटिंग पे कुछ टिप्स देंगे, एक स्टार्टअप को स्केल कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर स्टार्टअप और हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक नहीं हो सकती। मार्केटिंग प्रोडक्ट हुँ, और सर्विस के हिसाब हुँ, से अलग-अलग होती है। हुँ, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि आपकी हुँ, प्रोडक्ट में खूबियाँ क्या हैं और कमज़ोरियाँ क्या हैं हुँ, इन हुँ, कंपैरिज़न। दूसरा, आपको ये जानना चाहिए कि आपकी टारगेट हुँ, मार्केट क्या है, टीजी हुँ, क्या है, आपको कौन है जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। हुँ, फिर आपको देखना चाहिए कि मुझे अपनी खूबी दिखाने के लिए और उस हुँ, व्यक्ति तक पहुँचने के लिए क्या हुँ, मीडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो देखने वाला हुँ, है, टीवी देखता है, सोशल मीडिया देखता है, व्हाट्सएप करता है या ऑफलाइन इवेंट्स में करता है, तो हुँ, वो मुझे उस माध्यम से अपनी खूबियाँ उस व्यक्ति तक पहुँचाने का ज़रिया ढूँढना चाहिए, कम से कम हुँ, पैसे में, कम से कम समय हुँ, में। और उसी को मार्केटिंग को स्ट्रैटेजी को सही कहते हैं। कई बार हुँ, आसान नहीं होता है तो किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट से आप कम्पीट नहीं हुँ, कर रहे हैं बट ऑडियंस सेम है, तो उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया, उसके साथ फ्री में दे दिया, उसके साथ जिसे कहते हैं पिग्गीबैक राइडिंग कर। फिर कभी-कभी लगता है कि उसको इंस्पायर करने के लिए आपको कोई ब्रांड एम्बेसडर या यूथ आइकॉन चाहिए या हुँ, आदमी चाहिए जो उसको प्रमोट कर हुँ, सके, उसके साथ पार्टनरशिप करके उसको, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है हुँ, कि हर चीज़ देखनी पड़ती है, हर चीज़ फिट बैठनी पड़ती है। जैसे हुँ, कि एक किरदार में एक हीरो या एक हीरोइन का रोल ढूँढा जाता है, वैसे ही हुँ, आपकी प्रोडक्ट और मार्केटिंग के लिए वही ढूँढा जाता है, क्या सही है और क्या। हुँ। एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे स्टार्टअप सपोज़ किसी को करना है या मुझे ही करना है, तो एक तो होता है कि आइडिया को वैलिडेट करना, पहले कि आप अपना काइंड ऑफ विदाउट एनी ब्रांडिंग, विदाउट एनी मार्केटिंग जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, असली धंधा नहीं बन जाता, जब तक पैसे नहीं आते, तब तक आप एक काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ कांसेप्ट कह लो मे बी या फिर सिर्फ ट्राई करो उस चीज़ को, एक बेसिक ढाँचा स्केलेटन को खड़ा करके, राइट? अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तब आप आगे ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो। ये वे अच्छा रहेगा या एक होता है कि नहीं, नहीं, फर्स्ट डे से पहले तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले में बिना हुँ, मार्केटिंग के इन पर्सन मार्केटिंग करनी, जिसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। हुँ, मार्केटिंग तो स्केल करने के लिए होती है, मार्केटिंग कभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होती। प्रूफ हुँ, ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए मार्केटिंग करेंगे तो वो प्रोडक्ट कभी चलेगा ही नहीं। वो हुँ, तो आपको पहले वैलिडेशन तो अपने लेवल पे, खुद ही अपने लेवल पे, अपने ही सर्कल में, अपने ही हुँ, दायरे में पहले हुँ, करनी ज़रूरी है। हुँ, मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो उसको इस जगह के बाद स्केल करने के लिए, कि एक की जगह हुँ, 10 कैसे करें। हुँ। अगर मैं आप वैसे आपका आप कौन-कौन से वेंचर्स में, किस टाइप के वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो शेयर करेंगे? एंड ऐसा क्यों? देखिए, मैं कोई वेंचर स्पेसिफिक नहीं है। हुँ, मैं डीप टेक टेक में भी करता हूँ, फाइनेंस फिनटेक में भी है, मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी है, मेरा एंटरप्राइज सॉल्यूशन में भी है, सब जगह है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ। वो सब इन्वेस्टमेंट का कोई वो नहीं होता है। हुँ, क्रेडिट जो मुझे सही लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं करता हूँ। हुँ, बेसिकली मैं अलग-अलग सेक्टर में करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए टीम ज़रूरी है। वो हुँ, उस मार्केट को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ज़रूरी है। हुँ, और समय सही हुँ, है कि नहीं, वो ज़रूरी है। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार कई हुँ, चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन समय के पहले आ हुँ, जाती हैं, तो वो हुँ, चलती नहीं है। तो वो टाइमिंग भी, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें करता हूँ और इसमें नहीं करता हूँ। हाँ, हुँ, जिस सेक्टर में मैंने 1 या 2 इन्वेस्टमेंट कर ली, उस सेक्टर में और नहीं करता, क्योंकि फिर वो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता ओके। डीप टेक में क्या देखते हो इन फ्यूचर इंडिया का? है। बहुत अच्छा है। आई थिंक इंडिया का फ्यूचर हर टेक में अच्छा है। आई थिंक इंडिया के हुँ, पास टैलेंट है। इंडिया के पास एजुकेटेड और यंग, जिसे कहते हैं ना, पढ़ने की और सीखने की भावना वाले वर्कफोर्स है। आई थिंक हुँ, इंडिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। कोई ये सोचे कि एआई में या रोबोटिक्स में या स्पेस में या ड्रोन में या मेडटेक में हम कहीं किसी से पीछे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, आने वाले समय में आप देखेंगे कि मोस्ट important things और डीप टेक्नोलॉजीज विल कम आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया कहीं हुँ, भी पीछे रहने वाला नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से ग्रो कर हुँ। रहा है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंडिया में ग्लोबल कंपनी। एआई का क्या इफ़ेक्ट देखते हो एआई का इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट एज़ एन हाँ, एम्प्लॉयर? देखिए, एआई का इफेक्ट ये होगा कि एक बार तो जो मोनोटोनस काम करने वाली चीजें हैं, जो हुँ, रोज वही काम है, चाहे बीपीओ है, चाहे हुँ, वो हुँ, कॉन्वर्सेशन है, चाहे वो होटल का चेक इन है, या चाहे जो भी है, वो एक बार थोड़ी डिस्टर्ब होंगी। कोडिंग भी हुँ, होगी, लेकिन उसके बाद एआई इतना काम क्रिएट करने वाला है कि वो जो गलत चीज जो है, नेगेटिविटी है, वो निकल जाएगी। एआई खुद ही अपने आप में एक एम्प्लॉयर बन जाएगा, और एआई हुँ, होने के बावजूद भी जो ह्यूमन चेक है, वो हुँ। इम्पोर्टेंट है। तो वो सब होता रहेगा, ऐसे कुछ की बात नहीं। या तो ऐसा कुछ एज़ बच्चों को डरने की ज़रूरत है या क्या सीखना चाहिए बच्चों को? देखिए, बच्चों को, और बच्चे हो चाहे बूढ़े हों, सीखते तो ज़िंदगी भर हमेशा चाहिए।
अगर आप हुँ, सीखना बंद कर देंगे तो आप वहीं पे खड़ा ठहरा पानी तो खड़ा है। तो हुँ, अगर आप स्कूल में हैं तो और सीखिए, कॉलेज में हैं तो सीखिए, पास में भी सीखना ज़रूर। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न, बिकॉज़ वरना आप स्टैग्नेंट हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। चाहे वो एआई है, चाहे वो आप देखिएगा क्या है ना, पहले कोडिंग कोई नहीं कर सकता था, पढ़ना पड़ता। हुँ, आज एआई से कोडिंग कोई भी कर। हुँ, अभी एआई के जो टूल्स आ रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जो भी हो, हुँ, आप और मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी भी लिखेगा तो उसको चैट जीपीटी अच्छी सी चिट्ठी लिख के दे देगी, एक लीगल डॉक्यूमेंट हुँ, लिख के दे। तो क्या होगा, ये चीज़ टेक्नोलॉजी आपको एम्पावर कर रही है। हुँ, तो वो अपने आप ही ऑटोमैटिकली आपको, आज आप ये देखिए कि जो जो जनरेशन फ़ोन डायल नहीं कर सकती थी, हुँ, एप्लीकेशन लिख नहीं सकती थी, आज हुँ, वो स्मार्टफ़ोन्स पे सब कुछ कर रही हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, हुँ, व्हाट्सऐप, चैट जीपीटी। तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी सबको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेवल हुँ, प्लेइंग फ़ील्ड क्रिएट करता है, और आई हुँ, थिंक कि आने वाले समय में कॉन्स्टेंटली लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और एआई हुँ। हमको सीखने में मदद करेगा, यही इम्पोर्टेंट या इफ यू सी आज भी अगर आप कोडिंग देखोगे तो कोडिंग से एक जॉब लेने में बहुत फ़र्क है। एक है एआई से कोडिंग करना, जो कि वो मैं भी करता हूँ, बहुत बहुत बच्चे करते हैं। बट हाँ, ऐसा बोला जाता है कि एआई आपके कोडिंग स्किल्स को डिग्रेड कर रहा है एंड आपको एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं कर रहा वो। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, मुझे अब मैं बताऊँ, पहले ज़माने में जब फ़ोन नहीं होते थे, हुँ, स्मार्टफ़ोन्स, तो सबको नंबर याद रहते थे। हुँ, आज की तारीख में नंबर किसी को किसी का याद नहीं, हुँ, क्योंकि वो तो नाम से सेव्ड है, तो नंबर हुँ, है। तो क्या है, हमारी मेमोरी जो है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, हुँ, हमारी मेमोरी जो है या हमारी जो स्किल्स है वो कम हो रही हैं। यही कोडिंग हुँ, और एआई से हो रहा है। हुँ, मैं तो कहता हूँ कोडिंग आती भी है, तो भी आप एआई से करके उसको इम्प्रूव करके और बेटर कर हुँ, समय बचाने के लिए है। एआई हुँ, एआई या कोई भी चीज़ काम न सीखना नहीं सिखा रही है, वो आपको हुँ, समय बचाना सिखा रही है। आज आप हुँ, 10 पेज पे जाके रिसर्च करके एक जवाब ढूँढते, आपको आज हुँ, एआई ने सबका 10 पेजों का एक साथ जवाब दे दिया। हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब पढ़ोगे नहीं या समझोगे नहीं, हुँ, या सवाल हुँ, का जवाब बदल गया है। हुँ, सवाल वही है, पहले आपको 10 से 10 किताब पढ़ के आता था, आज आप एक जगह आ हुँ। जाते हैं, यही फ़र्क है। हुँ। बट हाँ, वो बेसिक्स आई वुड से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बेसिक्स पूछते हैं एंड अगर आप वो देखिए, वो एम्प्लॉयर जो बेसिक्स पूछ रहे हैं वो अच्छी बात है, और हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे एम्प्लॉयी भी देखे हैं कि उसने कहा, सर मैं क्यों सीखूँ हुँ, कोडिंग, और हुँ, आपको काम से मतलब, मैं करके दे दूँगा आपको। हाँ, करके सो दे दूँगा। आई थिंक दैट इज़ अ स्मार्ट मूव आल्सो, सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग, एंड मेनी पीपल आर इम्प्रेस्ड विद दैट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सही है और हाँ, वो गलत है। जिसको एआई की कोडिंग करनी है उसको तो करनी ही करनी है, बट कोडिंग में हाँ, एआई भी मदद करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, 10x होता है, प्रोडक्टिविटी 10x होती है। खुद से लॉजिक बनाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, एआई आपको सब कुछ करके दे रहा है। प्लग एंड प्ले आप बिल्कुल। करोगे तो आपका 10x जल्दी काम होगा। एग्जैक्टली, तो क्यों नहीं, व्हाई शुड वी नॉट यूज टेक्नोलॉजी। आज हम, पहले हुँ, जमाने में दवाइयाँ नहीं थी जब, तो हम काढ़ा हुँ, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, और एक हफ्ते 10 दिन हुँ, में ठीक होते थे। अभी दवाई खा के 3 दिन में ठीक हो, सो वो साइड इफेक्ट उस दवाई के भी हैं, साइड इफेक्ट एआई के भी हैं, बट हुँ, वो तो होंगे ही होंगे। आपकी हुँ, बुद्धि की जो मेंटल मैथ्स है वो तो कमजोर होगी ही हुँ, होगी, बट हुँ, लेकिन समय बच रहा है, तो दोनों बातों को बैलेंस हुँ। करना कर सकते। एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, सपोज़ एक आपने एडटेक में इन्वेस्ट किया अब तक? जी, किया ना। तो लेट्स आई वुड नीड सम गाइडेंस फ्रॉम यू, ठीक है? ठीक है। हमारा एडटेक है, वी रन अ कम्युनिटी और यू कैन से एडटेक ब्रांड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। हमारे पास 10 से 15,000 बच्चे हैं अभी, राइट? वी डिड लाइक हम गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक गूगल के और एक इंट्यूट से 2 बंदों के साथ हमने एक वो किया पाइथन बूट कैम्प किया सपोज़ ₹99 का किया एंड 250 से ज़्यादा 250 से 300 मेरे पास एनरोलमेंट्स भी आए, राइट? सो इट्स प्रॉफिटेबल, स्लाइटली प्रॉफिटेबल यू कैन से नॉट सो मच प्रॉफिटेबल। अब इसको स्केल करना है, मार्केट करना है। हाउ वुड यू मार्केट दैट एंड स्केल दैट? एडटेक में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आपने पाइथन का कोर्स 99 में बेचा, वो यूट्यूब पे शायद फ्री में बिक रहा है। हुँ, ठीक है ना? आपने जो बोला कि कल संडे को सुबह 10 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, हुँ, वो मैं जब चाहूँ तब यूट्यूब पे, हुँ, ठीक है ना? सो चैलेंज क्या है कि ये जो ज्ञान है, एक बार रिकॉर्ड होने के बाद वो फ्री है। सो हुँ, नॉलेज और कोर्सेज़ जो हैं इस तरह के, हुँ, हुँ, अगर अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं हो कि सीबीएसई का या 12वीं का सर्टिफिकेट या हुँ, ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर मैंडेटरी नहीं हो, क्योंकि वो मेरे पासपोर्ट में मुझे दिक्कत हुँ, नहीं हो, नौकरी में दिक्कत नहीं हो, हुँ, मेरी शादी हो जाए, अगर ये सोशल स्टिग्मा नहीं हो ना, और बोले कि तुमको खाली नॉलेज करनी है, डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कोई हुँ, स्कूल कॉलेज नहीं जाता। हुँ, तो बिल्कुल। मैं आपके पास पाइथन सीखने क्यों आऊँगा जब मैं अपने समय में देखता हूँ। तो इसकी क्या है, मार्केट जो है ना, वो स्केलेबल नहीं है। आज व्हाइट हैट जूनियर, ये रेड हैट, हुँ, ये सब के सब चीज़ें ये सिखा रहे हैं। लेकिन क्या है, हुँ, इनकी ग्रोथ होनी एक लेवल के बाद बंद हो जाती है। हुँ, क्योंकि आप, एक तो एआई आ गई, ऊपर से हुँ,
फ्री में कंटेंट मिल रहा है आपको, तो हुँ, कोई आदमी आपके पास ज़्यादा लोग वही आएगा जो आलसी है, जो ढूँढ के देख नहीं सकता कि कौन-सा यूट्यूब का लेक्चर या मुझे हुँ, यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन लेनी है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि इसमें या तो आप ऐसी कुछ चीज़ें सिखाओ जो रोज़ बढ़ती हुई हों, बहुत गहरी हों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हों, तब तो समझ में आता है। अगर आपने हुँ, जो जनरली दुनिया में अवेलेबल है, वो आज सलमान खान का मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, तो हुँ, किसी को क्लैरिटी चाहिए तो आराम से यूट्यूब पे जाएगा, फ्री में चल रही है। मेरा हुँ, कहने का मतलब ये है कि चीज़ ऐसी हो जो कॉम्पिटिशन नहीं हो, फ्री में नहीं हो, सस्ती नहीं हो, आप बेहतर हुँ, हो। मैं इसमें कोई मोट नहीं देखता हूँ। जो हुँ, आपने पाइथन किया हुँ, या कल को आप कुछ भी और भी हुँ, करोगे, कल हुँ, रोबोटिक्स की क्लास भी लोगे, हुँ, ठीक है, आएँगे लोग लेकिन वो एक स्केल के ऊपर बियॉन्ड ग्रो नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। या स्केल यही प्रॉब्लम शायद मैंने भी फेस किया अब तक। हुँ, तो एक चीज़ मैं पूछूँगा कि हाँ, स्केलेबल नहीं है आपका जैसे आपने कहा। हुँ, बट एक और चीज़ है कि जो मोस्टली मासेस हैं इंडिया के, इफ यू सी वो उनको कोडिंग आती भी नहीं है। लाइक हाँ, इफ यू सी सी जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा आईआईटी, एनआईटी में बच्चा है, वो बहुत टॉप टियर है, क्रीम है, राइट? वो शायद हार्डली 10% है, राइट? इफ यू सी रेस्ट ऑफ द 50, 60, 70% बच्चा वो टियर 3 का है हुँ। एंड आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग आल्सो। अब दे आर उनको नॉट आती इंटरेस्टेड, है उनको एंड आती भी इफ नहीं यू है, सी उनको सीखनी भी नहीं है। एंड इफ यू सी कि अगर आप कह रहे हो कि दैट डीप वाले टॉपिक्स को टच करें तो आई थिंक रेलेवेंट नहीं होगा उनके लिए। वो फिर भी नहीं वो करेंगे। कोई देखिए उनको समस्या ये है, उनको सीख भी लेंगे, उनके हुँ, पास नौकरी के लिए लिखने के लिए नहीं है कि जी मैंने यहाँ से ये डिप्लोमा किया है या ये डिग्री की है, ये कोर्स। हुँ, अब आती है मुझे, वो आती है तो हुँ, सेल्फ लर्निंग की ना हमारे माइंडसेट में प्रॉब्लम है। अरे आती हुँ, तो है, सबको ही आती है, मेरे को भी आती है, लेकिन कहाँ से सीखी तूने? सो पीपल हुँ, डोंट ट्रस्ट कि मैं तो नौकरी पे रख लूँगा, पता नहीं जानता भी है कि नहीं जानता है। हुँ, और ही कुड बी बेटर देन डिग्री होल्डर, बट हुँ, मालूम नहीं पड़ता। तो वो चैलेंज क्या है कि एम्प्लॉयर के दिमाग में या व्यापारी के दिमाग में मेंटल ब्लॉक है। हुँ, तो इस कारण से भी लोग नहीं आते, लोग खाली दिखावे की डिग्री करते हैं। हुँ। हाँ, तो हाउ वुड यू स्केल लाइक मतलब क्वेश्चन यही है कि मेरा इस मेरा चीज़ मानना क्या ये है कि स्केल मेरा है? मानना ये है कि जो ये वन टू मैनी या वन ऑन वन ट्यूशन है या कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन हुँ, हैं, ये हुँ, तो क्या है, फ्री होने चाहिए, तो पैसे मिलने लगने ही नहीं चाहिए, हुँ, आपके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, और उसके बाद जो हुँ, यूट्यूब पे एड्स हैं या इन बिटवीन जो ऐड आपको कंटेंट क्रिएट करके क्लासेस और अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने चाहिए, और ये काम हुँ, एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन में तो पैसे लगने ही नहीं चाहिए। हुँ, और वो उसके बाद उसका जो पैसा है वो सरोगेट हुँ, ब्रांडिंग से, एडवर्टाइजमेंट से, फॉलोअर्स से, उससे आना चाहिए। ये हुँ, कंटेंट के कोई पैसे दे, ये कुछ सही नहीं है। और मीन्स खाली अगर आपको एवरीथिंग लेना भी है तो ₹10 लिए, हुँ, मतलब हुँ, इसलिए लिए कि जो आ रहा है वो कुछ तो मतलब नहीं आ रहा है तो कोई हुँ, दिक्कत नहीं है, बट वो हुँ, सही है, बट और वॉल्यूम का खेल है। 100, 200, 300 से कुछ नहीं हुँ, होगा। हुँ। मीन्स कंटेंट शुड बी देयर यूट्यूब और अल्टीमेटली यूट्यूब के चैनल पे ही जाएगा। हाँ, तो मीन्स यू कुड से वेबसाइट का एड रेवेन्यू, यूट्यूब का एड रेवेन्यू, सोशल मीडिया का एड रेवेन्यू से ही पैसा आना चाहिए। वो ही आना चाहिए, ज्ञान तो फ्री होना एंड चाहिए। डू है यू वैसे भी थिंक फ्री है। आपके पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, आपका हुँ, आप उसको इंटरेस्टिंग बना हुँ, सकते हो। आप हुँ, 15-15 मिनट कर सकते हो, कोई 5 मिनट कर सकता है, कोई 1 घंटे का ज्ञान दे सकता है। उसको हुँ, पैकेजिंग कैसे करनी है वो अलग-अलग है, बट कस हुँ, ज्ञान फ्री है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक इस पे बिज़नेसेस बन सकते हैं अभी एड रेवेन्यू के बेसिस ऑफ पे? कोर्स बन सकते हैं। हुँ, लेकिन 2-3 साल की कड़ी मेहनत हुँ, है। आप ये देखिए, मैं कइयों को जानता हूँ जो फुल टाइम नौकरी करते थे और सैटरडे संडे को खाली कंटेंट बनाते थे हुँ, और रिकॉर्ड करते थे। 2 साल नौकरी करी, हुँ, फॉलोवर बढ़ गए, छोड़ दिए। ओके। ऐसा नहीं है। हुँ, ये हुँ, ये क्या ये क्या होता है कि ये भी एक प्रोसेस है। आपकी हुँ, क्रेडिबिलिटी और आपके पीछे फॉलोवर्स हों और वो न हुँ, जाएँ और सुने आपको, उसके लिए हुँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। वो हुँ, ऐड से नहीं आता है, हुँ, वो आपको काम करने से ही आता है। हुँ, कंटेंट की सही की एसईओ या की तभी लोग फॉलो कंटेंट करेंगे ऐसी हो, आपको। अब आप देखिए ना, एक ही टीचर आपने हुँ, मान लिया आपने 12वीं तक पढ़ा है, हुँ, कई टीचर आए होंगे मैथ्स के, हुँ, लेकिन वो टीचर अच्छा पढ़ाता था या पढ़ाती थी, हुँ, क्योंकि हुँ, उसके पढ़ाने के तरीके में फ़र्क है। कंटेंट हुँ, तो कंटेंट है, किताब तो किताब में हुँ, लिखा हुआ पढ़ के भी आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे भी, हुँ, लेकिन आपका तरीका कैसा है, हुँ, वो हुँ, आपके लिए आपका सिग्नेचर बताए। हुँ, कंटेंट इज़ नॉट द सिग्नेचर। या या एंटरटेनमेंट है, शॉर्ट है, आज न्यूज़ हम पूरा पेपर पढ़ते हैं, हुँ, इन हुँ, शॉर्ट आती है 2 लाइन में। किसके हुँ, पास क्या चाहिए, मार्केट क्या कहाँ जा रही है, किसके पास समय हुँ, कम है, 5 मिनट में क्या सिखाना है, आधे घंटे हुँ, में क्या, वो इम्पोर्टेंट। हुँ। इन फ्यूचर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हो एटलीस्ट इंडिया में? कहाँ-कहाँ इंडिया में बहुत ऐसे इंडिया में अभी हम चाहे वो फिनटेक हो, चाहे एग्रीटेक हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, अभी हम हुँ, सिंगल डिजिट पॉपुलेशन में पेनिट्रेशन, हुँ, अभी हमारी पॉसिबिलिटी और ग्रोथ मार्केट इन्हीं सेक्टर्स में बहुत बड़ा है। हुँ, उसके अलावा आप देखिए आज डिफेंस टेक है, जिसमें ड्रोन्स, सैटेलाइट हुँ, वॉरफेयर,
ये सब आ रहे हैं। उसके हुँ, अलावा आप ये देखिए रोबोटिक्स और एआई की जब मैरिज होगी तो ह्यूमनॉइड्स हुँ, जब आएँगे हुँ, बहुत बड़ा बहुत स्कोप है, हर चीज़ में स्कोप बहुत है। इंडिया में क्या पूरी दुनिया में है, बट इंडिया की क्योंकि कंज़्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, वो और भी बड़ी हो जाती है मार्केट। पर ये थोड़ा बताएँगे कि इन फ़ील्ड्स में एक कॉलेज का बच्चा कैसे पेनिट्रेट कर सकता है, स्टार्टअप बना सकता है? कॉलेज कॉलेज का बच्चा देखिए क्या है, मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ, कई कॉलेजेस के हुँ, बच्चे कंज्यूमर प्रोडक्ट पे दिमाग हुँ, लगा रहे हैं, कई हुँ, कॉलेज के बच्चे एआई पे दिमाग लगा रहे हैं अभी, कई लोग ब्लॉकचेन में अभी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो हुँ, क्या है कि जो आपकी काबिलियत है, जो आपका पैशन है, जो आपकी जिससे आपको दिल से आवाज आती है, जैसे लाइक यू लाइक टू, हुँ, आप आज पॉडकास्ट करते हैं, यू वांट टू बिकम हुँ, गुड एट कम्युनिकेशन, तो वो हुँ, स्किल को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें हुँ, टेक्नोलॉजी को कैसे डालना है, एआई को कैसे डालना है, कोडिंग को क्या चीज़ कैसे करके स्केल करना है, वो एक सेकेंडरी मुद्दा है। मेन हुँ, चीज़ जो है वो आप पसंद और आपकी काबिलियत और आपका दिल और हुँ, दिमाग और पैशन क्या कहती है वो इम्पोर्टेंट। ऐसा हुँ, कुछ भी नहीं लिखा कि ये काम होगा और ये काम नहीं हुँ। मतलब एक पैशन प्लस एक मार्केट को नीड वो जब मैच होगी है। दैट वुड और आपका आपका तजुर्बा या आपकी हिम्मत वो भी ज़रूरी या कहाँ से लाइक अगर कोई बंदा स्टार्टअप करना सीखना चाहता है तो कहाँ से व्हाट वाज़ द लर्निंग सोर्सेज़ लाइक है। कैसे मेरे सीख हिसाब से सकता है? देखो वैसे तो काफ़ी ज्ञान बह रहा है, ऐसे कई हुँ, पॉडकास्ट हैं जिसमें हुँ, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ समझाया हुआ है, हुँ, किताबें भी हैं। हुँ, बट मेरे ख्याल से कुछ किताबें और कुछ सीख के और हुँ, लोगों को ऑब्जर्व करके और सवाल जवाब पूछ के हुँ, कुछ वीडियोस देख के उसके बाद करने से हुँ, ही आदमी सीखता है। हुँ, खाली पढ़ने से या देखने से या बाहर हुँ, बैठ के देखने से आदमी हुँ, हुँ, तैरना नहीं सीखता। पानी में तो एक बार जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हुँ, आप पहले कम रिस्क वाले पानी में, शैलो पानी में जाएँगे, फिर गहरे पानी हुँ, में जाएँगे। तो वो हुँ, चीज़ें बिना किए आप, ये चीज़ ऐसी है, स्कूल हुँ, कॉलेज में नहीं मिलती है, ये करने से ही आती हुँ, है। ये आपको, हुँ, यू विल हैव टू एंटर द वाटर टू लर्न हाउ टू स्विम। या अब जैसे कोई स्टार्टअप है तो एज़ एन इन्वेस्टर को कैसे पिच कर सकता है इस इन अ बेटर वे उस पे थोड़ा टिप्स देंगे? देखिए पिच भी करना अपने आप में कला होता है, कहानी सुनाना एक कला होता है। हुँ, क्या होता है कि कभी आप देखिए कहानी शुरू होती है, फिर फ्लैशबैक में जाती है, फिर कभी कहीं से, लेकिन जब कहानी जब शुरू होती है, तो वो ऐसी होती है कि पहले 5 मिनट लगता है कि क्या होने वाला है? मज़ा आ गया, ये तो हुँ, कैरेक्टर तो हुँ, फिर उसके बाद आप 1 घंटा निकाल दो, तो समझ, हुँ, तो इसलिए आपकी पिच का जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको जो हुँ, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, वो आपकी हुँ, पिच में पहले होना चाहिए कि हुँ, मैं चल नहीं सकता था लेकिन मैं दौड़ने लग गया, या मैंने हुँ, एक ही महीने में 10 लाख रुपए का माल बेच, या मैं हुँ, आईआईटी से पढ़ के आया हूँ और मैंने नौकरी छोड़ दी। हुँ, वो शुरुआत में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिससे धमाकेदार हुँ, हो। फिर उसके बाद हुँ, जो उसका बॉडी है, जो जो मीट हुँ, है, क्या कर हुँ, रहे हैं, कैसे हुँ, स्केल करेंगे, आपका जो हुँ, काबिलियत है, आप क्यों, दूसरा क्यों नहीं, वो आना चाहिए। और एंड में हुँ, होना चाहिए, ये चाहिए कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ये हुँ, करूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विस आप भी यूज़ करो या हम सब यूज़ करें और ये स्केल हुँ, करके बड़ी कंपनी, ये एंड में होना चाहिए। तो बेसिकली शुरुआत आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से होनी चाहिए, 1 या 2, हुँ, फिर सारी चीज़ों को कवर करके बाद में आपको अपने दिल से कही हुई कोई भी चीज़ के साथ उसको करना हुँ, चाहिए। हुँ। शार्क टैंक इंडिया को कहाँ पे देखते हो? लाइक आई थिंक शार्क टैंक इंडिया और वैसे कई और सारे शोज़ जो आ रहे हैं, उन्होंने घर-घर में स्टार्टअप की डेफ़िनिशन, स्टार्टअप हुँ, का माहौल, हुँ, स्टार्टअप क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसमें पैसे मिलेंगे, हुँ, क्यों नहीं मिलेंगे, हुँ, क्या वैल्यूएशन है और क्यों हुँ, है वैल्यूएशन, वो हुँ, काफ़ी हद तक एक नॉलेज दे दी है जो शायद हुँ, हम इन्वेस्टमेंट करते-करते पिछले 20 साल से हम इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं 12-13 साल से कर रहा हूँ, हुँ, शायद कभी भी नहीं पहुँच पाते, लोग कहते हैं क्या हुँ, पागल है और ये हुँ, क्यों वैल्यूएशन हो रही है इसकी, लेकिन हुँ, शार्क टैंक ने वो चीज़ सिखा दी। तो आई थिंक उससे क्या हो गया है कि जो 10, 20, 25 हज़ार लोग थे, आज डेढ़ 2 लाख स्टार्टअप्स हो गए हुँ, हैं और आने वाले हुँ, समय में और भी होंगे, बिकॉज़ ये तो कंटिन्यू हुँ। करने वाली चीज़। बिल्कुल। अब जैसे हमने शार्क टैंक पे ये भी देखा कि इन्वेस्टर्स असली में हेल्प डू आप कितनी हेल्प कर पाते हो इतने सारे स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्टेड हो, तो कितना देखिए, एक अगर इन्वेस्टर हेल्प अगर इन्वेस्टर बनना है, तो हुँ, स्टार्टअप्स की हेल्प तो करनी ही करनी है। वो जज़्बा अगर नहीं होगा, तो हुँ, और आपके तजुर्बे का फ़ायदा आपके स्टार्टअप को नहीं मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट, तो हुँ, वो तो त समय तो निकालना ही पड़ेगा। हुँ, हर स्टार्टअप जिसमें हम हमारा इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे बच्चों की तरह है और अगर हम हुँ, अपने किसी भी एक बच्चे को ध्यान नहीं देंगे, तो वो फ़ेल हो हुँ, जाएगा। तो इसलिए हुँ, हमारा समय और हमारी एनर्जी और हमारी नॉलेज तो हमको देनी पड़ेगी और हुँ, जितनी क्षमता हो उतना ही इन्वेस्ट करिए। कोई किसी ने नहीं कहा है कि आप इससे ऊपर नहीं, या टीम बढ़ाइए, वो सब चीज़ें हैं। हुँ, या सो हाउ डिड यू स्टार्टेड लाइक स्विच इन वेंचर्स में अब आप काम कर रहे हो, तो इसकी स्टार्ट कैसे हुई? सो मैं क्योंकि 12-13 साल से एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो हुँ, और मैंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी पाए, अच्छे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, वैल्यूएशन भी अच्छी हुई। तो मुझे लगा कि
अब मैं बड़े लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे करता हूँ उससे कहीं बड़ा कर सकता हूँ। तो मुझे लोगों के पैसे को मैनेज करके उनको रिटर्न्स देने का तजुर्बा आ गया है। तो फिर हुँ, मैंने अपना फंड करने की, स्पेशल वेंचर्स करने की, अपना फंड लॉन्च हुँ, किया। लोगों से पैसे इकट्ठे करके, लोगों के पैसे और अपने पैसे में लगा के, जितना मैंने हुँ, और जैसे मैंने कमाया उनको वही कमाई देने की। या तो एक वेंचर कंपनी में क्या होता है, लाइक आप बहुत सारे लोग और भी लोगों के पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप हुँ, निजी लेवल पे करते हैं, लेकिन हुँ, आपके पास समय नहीं है बेचने खरीदने का, तो आप म्यूचुअल फंड में देते हैं। तो हुँ, ऐसे ही एंजल इन्वेस्टमेंट जो होती है खुद इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्ट करने की होती है। फंड में हुँ, आप, एक म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें कई लोगों हुँ, के पैसे होते हैं और वो आप उसमें हुँ, वो आप इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड का ओके, और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का और फंड स्टार्टअप का यही फर्क है। ओके, मतलब बहुत सारे लोगों के पैसे होंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सबके पास जाएगा, जो भी जितने प्रॉफिट पैसे होगा। जो लगाएगा उसको उस प्रो रेटा मिलेगा। तो अगर 100 रुपए सबने लगाए हैं, एक एक रुपया, हुँ, तो सब में बराबर हुँ, बट जाएगा। लेकिन किसी ने 10 लगाए या हैं तो उसको 10 गुना मिलेगा। बिल्कुल। आज के लिए फाउंडर्स को कोई मैसेज जो मेरा कि हम मेरा यही है कि देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक हुँ, ग्रोइंग मार्केट, सही हुँ, प्रोडक्ट और सही टाइम की ज़रूरत है। हुँ, अगर आप में जज्बा है, हुँ, आप में हुँ, एबिलिटी और नॉलेज है, तो हुँ, स्टार्टअप ज़रूर करिए। लेकिन इसको हुँ, ये समझ के मत करिए कि ये वैल्यूएशन और हुँ, वो वैल्यूएशन और ये पैसा और वो पैसा हुँ, और ये नाम। हुँ, बहुत ही तकलीफ तय, हुँ, अकेलापन महसूस करने वाला, मेहनत वाला हुँ, और डिफ़िकल्ट रहा है। 10 में हुँ, से 9 जो हैं, वो फेल होते हैं, चाहे वो आज हो, चाहे हुँ, कल हो, चाहे परसों हो। हुँ, मात्र हुँ, एक स्टार्टअप जो है वो ग्रो करेगा। क्या हुँ, आप वो एक स्टार्टअप हो? वो हुँ, आप में हिम्मत और मेहनत करने की और आइडिया की सोच में ताकत है, तो आप ज़रूर हुँ। करिए। इन्वेस्टमेंट और पैसे की कमी। क्या चाहिए होता है उस एक बनने के लिए? 10 में से 1 बनने के लिए? देखिए, एक बनने के लिए देखिए, और ये भी नहीं होता है कई बार कि आप पहला एक काम करते हैं, वो फेल होता है, दूसरा करते हैं, वो तीसरा इसमें शायद सक्सेसफुल हो जाए। क्या होता है हुँ, कि एक तो तजुर्बा ज़रूरी होता है, क्योंकि हुँ, सही मार्केट को पकड़ना हुँ, और उसकी का तोड़ निकाल के उसको प्रोडक्ट को बेचना, वो एक हुँ, एक एक्सपीरियंस से आता है। अगर वो आप में है हुँ, एक्सपीरियंस, तो क्यों नहीं, हुँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो वो सब चीज़ों पर हुँ। डिपेंड करता है। आपने बताया कि कुछ बुक्स बिल्कुल हेल्प करती हैं फाउंडर्स को। सजेस्ट करोगे कुछ? मैं खुद तो बुक्स पढ़ता नहीं हूँ। मैं तो ज़िंदगी के तजुर्बे से सीख के बनता हूँ। हुँ, बुक्स के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप, मेरे को कई बुक्स गिफ्ट में मिलती हैं, कई राइटर्स मेरे हुँ, साथियों ने, मेरे साथ के एंजल इन्वेस्टर्स ने, और कईयों ने किताबें लिखी हैं। हुँ, मैं उनको सरसरा 2-4 पेज खोल के, हुँ, सब्जेक्ट क्या है कवर करते हैं वो पढ़ता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई एक किताब नहीं है। इंस्पिरेशन के लिए, चाहे आप वो अब्दुल कलाम की किताब पढ़ें, चाहे वो किसी और की किताब पढ़ें, हुँ, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। स्टार्टअप का हुँ, तरीका तो हर एक का अलग-अलग होता है और वो आदमी सीख हुँ, जाता है और वो माइनर चीज़ है। बट हुँ, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पढ़िए कि कैसे लोगों हुँ, ने डिस्पाइट ऑल ऑड्स सक्सीड किया है। बावजूद मजबूरी और तकलीफ़ों के उन्होंने कैसे किया है। बावजूद हुँ, तकलीफ़ों के उन्होंने कैसे ईमानदारी से हुँ, ग्रो किया है। वो हुँ, इंस्पिरेशन अगर आप में होगी, तो हुँ, आज सक्सेसफुल हो चाहे कल हो, देर-सवेर आपको सक्सेस आपका। या डू यू थिंक स्टार्टअप के लिए एक बड़ी सिटी की ज़रूरत होती है? लाइक आपने छोटी सिटीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोविड ने ये प्रूव कर दिया कि हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हुँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हुँ, टेक्नोलॉजी, कहीं टीम बैठी हुई है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, वाईफ़ाई, बैंडविड्थ इतनी अच्छी है कि मेरी हुँ, टेक्नोलॉजी भारत में क्या, इज़राइल में बैठी हो, चाहे वो रशिया में बैठी हो, चाहे अमेरिका में बैठी हुँ, हो, और इंडिया में सबकी टेक्नोलॉजी बैठी है और अमेरिका में कंज़्यूमर यूज़ कर रहा है। हुँ, कोई कोई भी शहर और कोई भी कंट्री मायना नहीं रखता है। हुँ, आपका जहाँ खर्चा कम हो, जहाँ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, जहाँ पे आपकी सोच में कंपनी को ग्रो करने के लिए वातावरण हो, वो शहर, वो गाँव, वो देश सही है। ऐसा कहीं नहीं नहीं, लिखा हुआ कि यहीं होना ज़रूरी है। बट वो कल्चर नहीं मिलता ना आई थिंक स्टार्टअप का छोटे शहरों में। हाँ, न देखिए, कल्चर नहीं मिलता है तो तभी तो कहते हैं ना कि जाके आप कल्चर सीख के आइए ना, किसी की नौकरी करके आइए। आप देख के आइए, हुँ, धक्के खा के आइए बड़े शहरों में कि 3 हुँ, घंटे लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। हुँ, आप जाके आइए कि वहाँ पे खर्चा जो रहने का है, जहाँ आपके घर में, आपके शहर में हुँ, ₹10,000 का किराया है, वहाँ पे वही आप ₹30,000 किराया दे रहे हैं और वो हुँ, आधी जगह पे रह रहे हैं और हर हुँ, चीज़। सो क्या है कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा, सीख के आइए कल्चर, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हुँ, जो अच्छे लीडर होते हैं, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर हुँ, होते हैं, वो अपनी राह खुद हुँ, बनाते हैं। वो हुँ, कल्चर के दू अभी आज मुझे किसी ने जयपुर में रह के कल्चर नहीं सिखाया है। हुँ, मैं खुद अपने आप ही तैर के पहुँचा और पहुँचता रहूँगा। सो ऐसा कुछ हुँ। नहीं है, कुछ भी नहीं देखा। क्या गोल है एज़ एन इन्वेस्टर इन नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स? आई थिंक मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा
और वैल्यूएशन स्टार्टअप्स की भी और अपनी भी बनाना चाहता हूँ। आई थिंक इंडिया की अगले साल 10 साल की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है टेक्नोलॉजी में और स्टार्टअप में और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। मैं उसको उसमें आई वांट टू बी अ की प्लेयर, someone who's known to find the right startups and invest and make money. I am very keen to create India's growth and create startups that can employ thousands and thousands of people and make India's economy and GDP grow. And I also, and lastly, I really want कि कंपनीज जो है ईमानदारी से, एथिक्स से, मॉरल से और ईमानदारी से ग्रो करें और प्रॉफिटेबल बने, बजाय इसके गलत तरीका इस्तेमाल करके, उसको भी मैं सपोर्ट करता बिल्कुल। Cool then, Mahir. It was a great session with you. हूँ। थैंक Thanks यू। a lot for coming श्योर श्योर। and stay connected. And I hope बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला about the startups and would श्योर। love future guidance also एनी from टाइम, you. नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, जस्ट पिंग मी on message me and I'll respond. Thank you so much.